हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं विटामिन्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए विटामिन की डिस्कवरी किसने की थी। साइंटिस्ट का क्या नाम होता है? उस साइंटिस्ट का नाम है फंक, FUNK, फंक। अब बात करते हैं कौन कौन से विटामिन होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए इनके रासायनिक नेम क्या होते हैं। विटामिन होते हैं विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। कई बार तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया जाता है कौन से ऐसे विटामिन जो वाटर सोल्यूबल हैं और कौन से ऐसे विटामिन जो फैट सोल्यूबल हैं। तो आपको याद रखना है जो विटामिन B और C होते हैं ये हमेशा वाटर सोल्यूबल होते हैं। वो विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं। अब इनको छोड़ के जो बाकी रह गए वो होते हैं फैट सोल्यूबल, जैसे विटामिन के, विटामिन E, विटामिन डी एंड विटामिन ए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं, जो वसा में घुल जाते हैं। अब बारी बारी से इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमें विटामिन ए। जो विटामिन ए होता है इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। देखो आपको किस चीज़ से रिलेट करना है। हमारी जो आईज होती है उसके आगे क्या, आंखों में क्या होता है? रेटिना होता है। तो विटामिन जो ए होता है इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। क्या होता है? रैसे रैसे रेटिनोल, रैसे रतौंधी। और इसके स्रोत क्या क्या हैं? गाजर, दूध, अंडा और फल। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे आंखों में क्या है, देखने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को कम दिखाई देता है, किसी को क्या है, रात को दिखना बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट करते हैं हमें विटामिन बी। अब देखते हैं जो विटामिन B1 होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। और इसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी। और ये किन किन चीज़ों से मिलता है विटामिन B1? हमें मूंगफली से, आलू से और ये सब्जियों से। अब नेक्स्ट करते हैं विटामिन B2। जो विटामिन B2 है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। अगर इनको आप एक दो बार पढ़ोगे तो ये बिल्कुल ईजी होते हैं, बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगे आपको। तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? त्वचा का फटना और आंखों के रोग। और इनके स्रोत क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से मिलता है? ये अंडे से, दूध से, हरी सब्जियों से मिलता है। नेक्स्ट करते हैं जो विटामिन B3 होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? जो पेंटोथेनिक एमल होता है ये होता है, पेंटो का मतलब 5, ये हमेशा होता है विटामिन B5, B3 की तरह। जहाँ पे आपको ये याद रखना है विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? पेंटोथेनिक एसिडिया अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पैरों में जलन हो गए, बाल सफेद हो गए। इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? मांस, दूध, टमाटर और ये मूंगफली। तो अब बात करते हैं विटामिन B3। जो विटामिन B3 है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? निकोटिनेमाइट या नियासिन। ठीक है, क्या होता है? नियासिन या निकोटिनेमाइट। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मानसिक विकार, जैसे पेलग्रा हो गया। इसके स्रोत का किस किस में मिलता है विटामिन B3? मूंगफली में, मांस में और ये आलू में। अब नेक्स्ट करते हैं हमें B6। जो B6 होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? एक मिनट। जो B6 होता है इसका रासायनिक नाम हो गया पायरिडोक्सिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया हो गया, त्वचा रोग। एनीमिया रोग क्या होता है? जो खून की कमी से हो जाता है, जिसके अंदर खून की कमी हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया रोग। और किसकी वजह से होता है ये? विटामिन B6 की कमी से। इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? इसके स्रोत होते हैं दूध, मांस और सब्जी। अब बात करते हैं विटामिन B7। जो B7 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रासायनिक नेम बायोटिन। ठीक है, बायोटिन। इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? बालों को गिरना, चर्म रोग। और इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? ईस्ट, गेहूँ, अंडा। अगर ये हम चीज़ें खाते हैं तो ये बीमारी हमें नहीं होगी। नेक्स्ट होता है विटामिन B12। जो विटामिन B12 है इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। और इसके कौन कौन से रोग हो जाते हैं? एनीमिया, पांडु रोग। एनीमिया क्या होता है? जिसमें खून की कमी हो जाती है। इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? मांस, कलेजी, दूध एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट हम करते हैं वो हमारा बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया। हम देखते हैं विटामिन C। जो विटामिन C होता है
इसका नाम होता है स्कोर्बिक एसिड। और विटामिन सी हमेशा खट्टी चीज़ों से हमें मिलता है, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, नारंगी हो गया। अगर हम रोज एक लेमन खा लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी नहीं होगी। तो इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? स्कर्वी हो जाता है, मसूड़ों में फूल फूल जाते हैं हमारे मसूड़े। अब बात करते हैं विटामिन डी। जो विटामिन डी है उसका रासायनिक नेम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। और इससे हमें रिकेट्स बीमारी हो जाती है। रिकेट्स जो बीमारी में क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं वो बैंड हो जाती है, मुड़ जाती हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा किसी की जो कमर की जो बोन्स होती है वो क्या हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है, जिसको हम कुबड़ा बोलते हैं। किसकी वजह से होता है वो? विटामिन डी की कमी से। और इसके स्रोत क्या है? विटामिन डी तो हमें नेचुरल भी मिल जाता है। अगर हम रोज सुबह की इन द मॉर्निंग कुछ टाइम के लिए धूप में बैठ जाते, धूप सेक लेते, तो फ्री में ही हमें क्या है? विटामिन डी मिल सकता है। तो इसके स्रोत क्या क्या है? सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। अब बात करते हैं विटामिन ई। जो विटामिन ई है इसका जो रासायनिक नेम होता है टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल। और विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है ब्यूटी विटामिन किस कौन से विटामिन को बोला जाता है? तो बोला जाता है विटामिन ई को। इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? जनशक्ति का कम होना। और इसके स्रोत क्या क्या है? हरी सब्जी, मक्खन, दूध। अब बात करते हैं विटामिन के। जो विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या होता है? केमिकल नेम फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन होता है। कई बार आपने देखा होगा जब हमें चोट लग जाती है तो कुछ टाइम के बाद 5 या 7 मिनट के बाद ऑटोमेटिक जो हमारा ब्लड है वो बहना बंद कर देता है। वो किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पे रक्त का थक्का बन जाता है। ये होता है विटामिन के की वजह से। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी होगी तो खून का थक्का नहीं बनेगा, लगातार खून निकलता रहेगा। इससे तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसके स्रोत क्या क्या है? ये हमें मिलता है टमाटर से, मिलता है हरी सब्जियों से, दूध से। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाना चाहिए? हरी सब्जियां खानी चाहिए, जो दूध पीना चाहिए और टमाटर खाना चाहिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।